हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पुनीत। आज हम नाइन्थ क्लास का जो चैप्टर चल रहा था बेटा ग्रेविटेशन, उसका नेक्स्ट पार्ट है, वो देखते हैं। पीछे हम डिस्कस कर चुके थे इक्वेशन ऑफ मोशन को भी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में हम देख चुके थे। अब देखते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, मास एंड वेट। मास क्या होता है, वेट क्या होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें मास की, तो मास क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर, जो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी क्वांटिटी में जो मैटर है वो होगा मास। एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। और वेट क्या हो गया? क्वांटिटी ऑफ मैटर, और साथ में क्या लग रहा है उसके ऊपर? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। वो क्या हो जाएगा अपना? वेट। वेट भी क्या है? एक टाइप का बेटा फोर्स है। सेकेंड लॉ हमने देखा होगा, F इज इक्वल टू एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। इसके अंदर जो फोर्स लग रहा है वो किसके कारण से? वेट के कारण से। मास, उस ऑब्जेक्ट का मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? अगर ऑब्जेक्ट है, ग्रेविटी उसको नीचे की ओर खींच रही है, तो वो हो जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि क्या है हमारे पास फॉर्मूला वेट का, W इज इक्वल टू एम इंटू जी। वेट कितना होगा? वो बराबर होगा जितना उस ऑब्जेक्ट का मास है, साथ में मल्टीप्लाई में ग्रेविटी के कारण से जो एक्सेलरेशन होगा वो। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम इस चीज को। मान लो अर्थ के ऊपर दे दिया है मास किसी भी ऑब्जेक्ट का 10 kg। मास क्या बता दिया है? 10 kg। और जी की वैल्यू हमने 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है अप्रोक्स में, हम इसको ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमसे अगर कोई वेट पूछ ले, उस ऑब्जेक्ट का वेट है, वजन है, कितना होगा अर्थ के ऊपर, तो क्या है फॉर्मूला अपने पास? m इंटू जी, 10 इंटू 10, 100। और वेट की यूनिट होती है न्यूटन। हम केजी में बोल देते हैं उसको, कोई बात नहीं। वेट की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। जो हम अपना वेट मापते हैं, जैसे कि मान लो जिसका वेट 100 kg हम मापते हैं अपनी लैंग्वेज में, उसका मास केवल कितना है? 10 kg। उसका मास, एक्चुअल मैटर उसके अंदर कितना है? 10 kg का। बाकी जो एक तरह से 90% का डिफरेंस आ रहा है, 90 किलो का डिफरेंस जो एक तरीके से अपने तरीके से आ रहा है, वो किसके कारण से आ रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या यूं बोल दे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से। जो ग्रेविटी है वो कितना डिफरेंस यहाँ पर डाल रही है? 90 kg का। अगर आपसे पूछे मास है वो हर ऑब्जेक्ट का एक जगह से या दूसरी जगह पर, एक प्लेनेट से या दूसरे प्लेनेट के ऊपर या सैटेलाइट के ऊपर, मास क्या रहेगा? सेम रहेगा, लेकिन वेट है वो चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो अलग अलग होता है। जैसे कि बात करें हम, जो अर्थ के ऊपर फोर्स है ग्रेविटेशन का, मून के ऊपर इसका क्या है? 1/6 है। अर्थ के ऊपर जिस चीज का वेट मान लो 60 kg है, वेट की बात कर रहा हूं मैं, 60 न्यूटन है, तो वहां पर वेट कितना हो जाएगा? 10 kg। अपनी लैंग्वेज कितना हो जाएगा बेटा? 10 kg। यहां पर 60 kg, वहां पर 10 kg। क्यों? क्योंकि वहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है बेटा? 1/6 है अर्थ का। अर्थ का कितना है? 1/6। वहां पर अगर जैसे हम यहाँ पर जंप करते हैं, तो हम 1 मीटर के करीब जंप कर पाते हैं, तो करीब वहां पर 6 मीटर के करीब जंप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर ग्रेविटी है वो अपनी ओर हमें 1/6 फोर्स से खींचती है, और ये ज़्यादा फोर्स से खींचती है। अर्थ का जो ग्रेविटी है वो, वहाँ का ग्रेविटेशनल फोर्स हमें एक तरह से जंपिंग में मदद करेगा। मदद कैसे करेगा? वो हमें खींचेगा नहीं। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें वेट और मास, इनके कुछ डिफरेंस हैं वो हम जान लेते हैं। एक तो हमें पता लग गया
क्वांटिटी ऑफ मैटर हो जाएगा, साथ में वेट क्या हो गया, क्वांटिटी ऑफ मैटर, साथ में एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो लगेगा। उसके बाद मास है, ये कभी भी जीरो नहीं होगा, वेट जीरो हो सकता है कब, जब जैसे कि अर्थ के सेंटर में हम चले जाएं, वहां पर ग्रेविटी जीरो है, तो m इंटू जीरो वेट भी क्या कंसिडर करेंगे हम, जीरो, वेट भी क्या कंसिडर करेंगे बेटा, जीरो। मास है वो कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पर 10 kg है, मून पे 10 kg है, जुपिटर पे 10 kg है, लेकिन वेट है वहां का वो चेंज होता रहेगा। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन वहां पर अलग अलग है। तो इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी दे रखे हैं। पार्ट 1 आपका ये एक तरीके से कंप्लीट है चैप्टर के हिसाब से। अब नेक्स्ट है वो चीजें हम पढ़ते हैं। थ्रस्ट एंड प्रेशर, प्रेशर के बारे में जानते हैं। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, कितना फोर्स लगाया है कितने एरिया में को, एरिया के ऊपर, ये क्या है, प्रेशर। इसके साथ साथ देखो क्या चीजें बढ़ेंगी तो प्रेशर बढ़ेगा, क्या चीजें घटेंगी तो प्रेशर घटेगा। अगर यहाँ पर डायरेक्टली हम देखें, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। अगर इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब फोर्स बढ़ाया हमने तो प्रेशर भी बढ़ेगा, अगर फोर्स घटा दिया हमने तो प्रेशर भी घटेगा। न्यूमेरिकली भी हम इस चीज को देखेंगे। अगर एरिया के हिसाब से देखें, एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, अगर एरिया घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि क्या है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। न्यूमेरिकल के हिसाब से देख लेते हैं। एक जैसे न्यूमेरिकल हमने उठाया, प्रेशर जिसमें हमें फाइंड आउट करना है, फोर्स हमें दे दिया है मान लो 500 न्यूटन, एरिया दे दिया है हमें 50 मीटर स्क्वायर, ये एरिया दे दिया। प्रेशर क्या हो जाएगा भाई इसमें, फोर्स बाई एरिया, 500 बाई 50, 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको पास्कल। कितनी वैल्यू आई है बेटा, 10। अब फोर्स बढ़ाएंगे अगर हम यहाँ पे, ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन में अगर हमने फोर्स बढ़ा दिया, यहाँ पर एरिया क्या रखा है 50 मीटर स्क्वायर ही, फोर्स हमने बढ़ा दिया है मान लो 1000 न्यूटन कर दिया, तो प्रेशर क्या हो जाएगा 1000 डिवाइड बाई 50, 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 20 पास्कल। फोर्स अगर हमने बढ़ा दिया तो प्रेशर भी बढ़ गया, फोर्स अगर हम घटा देंगे तो प्रेशर भी घट जाएगा। अगर एरिया के हिसाब से अगर हम बात करें यहाँ पर, अब देखते हैं एरिया बढ़ाते हैं तो प्रेशर क्या होगा, या एरिया घटाते हैं तो प्रेशर क्या। एरिया बढ़ा दिया, मान लो हमने एरिया आपके कर दिया है हमने 100 मीटर स्क्वायर, फोर्स हमने रख दिया है यहाँ पर 500 न्यूटन सेम, प्रेशर क्या हो जाएगा भाई, फोर्स अपॉन एरिया, कितना आ गया 5 पास्कल। जब एरिया हमने बढ़ा दिया तो प्रेशर क्या हो गया बेटा, 10 से 5 आ गया, कम हो गया। मतलब अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। जैसे कि इन दो चीज़ों की बात करते हैं, ये हमने ज़मीन के ऊपर रखे, मिट्टी के ऊपर, इसका एरिया कम है, इसका एरिया क्या है बेटा ज़्यादा है। अगर मैं इसको यहाँ से इसके ऊपर भी 1 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ, 1 न्यूटन का फोर्स इसके ऊपर, तो प्रेशर किस पे ज़्यादा लगेगा, इसके, ये नीचे प्रेशर है ज़्यादा डालेगा। क्यों? क्योंकि इसका एरिया कम है, एरिया कम होगा तो ये नीचे आसानी से धंस जाएगा। तो ये है जो प्रेशर का काम है, एक तरीके से प्रेशर का टॉपिक है। जितना फोर्स लगाएंगे उतना प्रेशर बढ़ेगा, जितना एरिया बढ़ेगा उतना प्रेशर घट जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसके साथ अगर देखें हम थ्रस्ट, थ्रस्ट क्या है बेटा, परपेंडिकुलर
फोर्स जो हम अप्लाई करेंगे 90 डिग्री के ऊपर जो फोर्स अप्लाई करेंगे वही क्या है बेटा, थ्रस्ट। ठीक है, उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट बाई एरिया। कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं प्रेशर की। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर नाइफ है अपने पास, चाकू जिसको बोलते हैं, एक का ब्लंट सरफेस है और एक का है बिल्कुल शार्प, एक का तो घिसा हुआ है और एक का बिल्कुल पैना है। अब दोनों सेम फोर्स लगाएंगे तो कटिंग कौन अच्छे से कर देगा, जल्दी कर देगा? इसका एरिया कम है जो शार्प है। शार्प ने क्यों किया? क्योंकि उसका एरिया कम है, एरिया कम है तो प्रेशर उस पर ज़्यादा लगेगा। उसके बाद अगर देखें हम, जैसे कि अपने पास जो ट्रक होते हैं बड़े वाले, ठीक है, जेसीबी मशीन होती है, उनके टायर ब्रॉडर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ब्रॉडर टायर हैं, वो ज़्यादा एरिया वहाँ पर ज़मीन के ऊपर रहेगा और ज़्यादा एरिया के कारण से ज़मीन के ऊपर प्रेशर कम लगेगा, वो धसेंगे कम। और कंपैरिजन कर लेते हैं। हमारे पास 2 बाईसाइकिल हैं, एक के टायर हैं ब्रॉडर, एक के कम है, ठीक है। अब आसानी से कौन सी ज़मीन के ऊपर चल जाएगी? मिट्टी के ऊपर अगर हम बात करें, सेम ह्यूमन बीइंग इनके ऊपर बैठा है, मतलब सेम वेट का बैठा है, 50 kg 60 kg जो भी हमने मान लिया सेम, कौन सी चलेगी भाई? ब्रॉडर टायर वाली। क्यों चलेगी? क्योंकि ब्रॉडर टायर है, प्रेशर कम लगेगा ज़मीन में, धसेगी कम। और थिन वाली क्या होगी, ज़मीन के अंदर प्रेशर ज़्यादा लगाएगी, वो धसने लग जाएगी, इसलिए उसको चलाने में हमें तकलीफ होगी थोड़ी। ठीक है बेटा, तो ये कुछ प्रेशर की एप्लीकेशन है। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसमें जो आपके मास एंड वेट तक जो न्यूमेरिकल दे रखे हैं, आप उनको सोल्व करें, प्रैक्टिस करें प्रैक्टिस नोटबुक में, बाकी आगे यहाँ तक पढ़ लें। आज के लिए धन्यवाद।